Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. आग ये हमें गर्मी देती है, हमारा खाना पकाती है और हमारी पूरी दुनिया को पावर देती है ना? ये हर दिन हर पल हमारे साथ है। पर क्या कभी हमने रुक कर ये सोचा है कि ये जो जादुई सी दिखने वाली लौ है, ये आखिर है क्या चीज? जब हम एक मोमबत्ती को देखते हैं ना, तो हम सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं देख रहे होते। असल में हमारी आंखों के ठीक सामने एक पूरी केमिकल प्रोसेस चल रही होती है। पर हो क्या रहा है वहां पर? बस इसी दिलचस्प पहेली को हम आज सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस आम सी दिखने वाली लॉ के पीछे की साइंस को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि भाई आग है क्या। साइंस के भाषा में जलने को कहते हैं दहन। मतलब ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत तेज केमिकल रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और बदले में गर्मी और रोशनी की एक शानदार बौछार निकलती है। और जिस चीज में ये रिएक्शन होता है, मतलब जो चीज जलती है, उसे हम कहते हैं ईंधन। और ईंधन तो हमारे चारों तरफ है ना? ठोस जैसे लकड़ी या कोयला, लिक्विड जैसे पेट्रोल, या फिर गैस जैसे सीएनजी। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ ईंधन होने से ही आग लग जाती है? तो फिर आग लगती कैसे है? देखिए, सिर्फ ईंधन का होना काफी नहीं है। आग लगने के लिए एक खास नुस्खा चाहिए, जिसमें 3 बहुत जरूरी चीजें होती हैं। इससे कहते हैं अग्नि त्रिकोण या फायर ट्रायंगल। पहला कोना है ईंधन, यानी जलने वाली चीज। दूसरा कोना है हवा, जिससे ऑक्सीजन मिलती है। और तीसरा कोना है गर्मी, मतलब इतनी हीट कि ईंधन अपने ज्वलनताप तक पहुंच सके। ये तीनों एक टीम की तरह है। अगर इनमें से एक भी गायब हुआ तो आग का खेल वहीं खत्म। चलो हवा का रोल समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। मान लीजिए एक जलती हुई मोमबत्ती है और उसके ऊपर हमने एक कांच की चिमनी रख दी। जब तक नीचे से हवा आराम से अंदर आ रही है, तब तक लौ एकदम मजे से स्थिर जलती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम नीचे से हवा का रास्ता बंद कर दें, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और नतीजा, लौ तुरंत फड़फड़ाने लगेगी और धुआं निकलने लगेगा। मतलब रिएक्शन गड़बड़ा गया। और आखिर में अगर हम चिमनी को ऊपर से भी ढक दें, तो बस अंदर की ऑक्सीजन खत्म और नई हवा आ नहीं सकती। नतीजा यह होगा कि लौ पूरी तरह से बुझ जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट साफ साफ दिखाता है कि ऑक्सीजन के बिना आग का जलना नामुमकिन है। नो ऑक्सीजन, नो फायर। सिंपल। ठीक है, तो हमारे फायर ट्रायंगल के 2 हिस्से तो समझ आ गए, ईंधन और हवा। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से की, वो है गर्मी। और गर्मी हमें ले जाती है खास पॉइंट तक, जिसे कहते हैं ज्वलन ताप। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक मजेदार सवाल सोचते हैं। क्या होगा अगर पानी से भरा एक कागज का कप सीधे आग के ऊपर रख दिया जाए? क्या लगता है, कागज जल जाएगा? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। एक खाली कप रखेंगे तो वो तो फौरन जल जाएगा, लेकिन पानी से भरा कप नहीं जलेगा। पता है क्यों? क्योंकि आग से जो भी गर्मी मिल रही है, वो कागज से होते हुए सीधे पानी में ट्रांसफर हो जाती है। और इस चक्कर में कागज कभी उतना गर्म हो ही नहीं पाता कि वो जल सके। तो पॉइंट यही है, ज्वलनताप या इग्निशन टेम्परेचर वो सबसे कम टेम्परेचर है जिस पर कोई चीज आग पकड़ लेती है। हर चीज का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। इसीलिए तो एक कागज माचिस की एक तीली से जल जाता है, लेकिन लकड़ी के मोटे लट्ठे को जलाने में अच्छी खासी मेहनत लगती है। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि आग लगती कैसे है, पर उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। और इसका राज भी उसी फायर ट्रायंगल को तोड़ने में छुपा है। किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर का काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। वो बस हमारे फायर ट्रायंगल के 3 में से किसी एक कोने पर अटैक करता है। या तो वो हवा यानी ऑक्सीजन की सप्लाई काट देता है, या फिर वो ईंधन को इतना ठंडा कर देता है कि टेम्परेचर इग्निशन पॉइंट से नीचे चला जाए। लेकिन हर आग पर एक ही तरीका काम नहीं करता। जैसे पानी, वो लकड़ी या कागज की आग के लिए बढ़िया है, क्योंकि वो चीजों को ठंडा कर देता है। पर बिजली की आग या तेल की आग पर पानी डालना बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे केस में सबसे अच्छा काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस ऑक्सीजन से भारी होती है, तो ये आग के ऊपर एक कंबल की तरह जम जाती है और ऑक्सीजन का कनेक्शन ही काट देती है, और बस आग बुझ जाती है। दहन यानी कंबस्शन सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, यह हमारी आज की दुनिया का इंजन है। हम हर दिन हर पल किसी ना किसी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन हर फ्यूल एक जैसा नहीं होता। उनकी एफिशिएंसी में जमीन आसमान का फर्क होता है और उनको इस्तेमाल करने के नतीजे भी बहुत अलग होते हैं। किसी फ्यूल की एफिशिएंसी को नापा जाता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से। इसे आप फ्यूल का एनर्जी स्कोर भी कह सकते हैं। मतलब 1 किलो फ्यूल को पूरी तरह जलाने पर कितनी हीट एनर्जी निकलती है, और इसे नापते हैं किलो जूल्स पर केजी में। और इस स्कोर में फर्क साफ साफ दिखता है। देखिए, लकड़ी का एनर्जी स्कोर है करीब 17,000, पेट्रोल का है लगभग 45,000, मतलब दुगने से भी ज्यादा। और फिर आता है हाइड्रोजन, जिसका स्कोर है 1,50,000। ये तो जबरदस्त जंप है। इससे पता चलता है कि अलग अलग फ्यूल कितनी अलग अलग पावर देते हैं। पर इस जबरदस्त एनर्जी की एक कीमत भी है। फ्यूल जलाने के कई नुकसान भी हैं, जैसे लकड़ी और कोयले से जो बिना जले कार्बन के कण निकलते हैं, वो सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। जब फ्यूल ठीक से नहीं जलता तो बहुत ही जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह है। और इस बारे में हमारी सोर्स मटेरियल में भी साफ साफ एक चेतावनी दी गई है कि बढ़ती ईंधन की खपत का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये एक सीधी और कड़वी सच्चाई है जिसे हमें मानना ही होगा। सोचिए, आग की खोज ने ही तो इंसान को इंसान बनाया, हमें गर्मी दी, सुरक्षा दी और इंडस्ट्रीज को पावर दी। लेकिन आज हम इसका दूसरा पहलू भी देख रहे हैं। तो सवाल आखिर में यही बचता है कि जिस आग ने हमारी दुनिया को बनाया, हमारे प्लैनेट के लिए उसकी आखिरी विरासत क्या होगी।